मान लीजिए कोई भी एलिमेंट है और बी मेरा एलिमेंट है, तो पी ये यूनियन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी, समझ आया? या फिर क्या माइनस पी ये इंटरसेक्शन पी हो जाएगा। मान लो ये क्या है फॉर्मूला, सब फॉर्मूला रहने पर सारा बन जाएगा। पी ये यूनियन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी, यानी ये यूनियन बी का प्रोबेबिलिटी हो गया ये, फिर ये का प्रोबेबिलिटी और प्लस बी का प्रोबेबिलिटी, फिर क्या रहेगा ये इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी। कोई दिक्कत? यानी पी ये यूनियन बी इक्वल टू क्या, ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब दूसरा फॉर्मूला लेते हैं, पी ये अपॉन बी रह जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, यानी प्रोबेबिलिटी ये इंटरसेक्शन बी, ये इंटरसेक्शन बी डिवाइड क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ये इंटरसेक्शन बी, फिर पी जो नीचे दिया रहेगा बी का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। कोई दिक्कत? मान लिया पर इधर पूरा समझ लो कि पी प्रोबेबिलिटी बी अपन ये क्या रह जाएगा, तो पी पी बी क्या हो जाएगा, यहाँ होना चाहिए पी बी ये ऑब्लिक बी, यानी ये अपॉन बी था, तो बी ये इंटरसेक्शन बी हो गया था, तो बी क्या होना चाहिए, बी इंटरसेक्शन ये बटा 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 ये क्या समझ आया, नीचे वाला बी था तो बी होगा, बी का प्रोबेबिलिटी, और ये है तो यहाँ का ये का प्रोबेबिलिटी, और यहाँ जो ये इंटरसेक्शन बी दिख रहा है, जबकि ये अपन बी था, ये इंटरसेक्शन बी, तो यहाँ क्या दिख बी इंटरसेक्शन ये दिख रहा है, यहाँ क्या हो जाएगा बी अपन ये हो जाएगा यूनियन बी, ये इंटरसेक्शन कहलाएगा। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, इंटरसेक्शन कहलाएगा। कोई दिक्कत? यानी अब ये जो ये इंटरसेक्शन बी जो दिख रहा है, अगर बी इंटरसेक्शन ये दिख रहा है, दोनों से सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, और बी इंटरसेक्शन ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये भी इधर उधर रहेगा तो दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ देखो इसी अनुसार लिख दिया बी इंटरसेक्शन ये इंटरसेक्शन बी, कोई दिक्कत? ये बी इंटरसेक्शन ये इंटरसेक्शन बी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। मेन यहाँ पे यहाँ दिमाग लगाना है, नीचे बी रहेगा तो प्रोबेबिलिटी बी करेंगे, नीचे ये रहेगा तो प्रोबेबिलिटी ये करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। नोट करो, यही सबसे सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा इस फॉर्मूला से। ठीक है, बाकी ज़्यादा अभी टिप नहीं पढ़ना है, आराम से जो आने की संभावना है उसी को पढ़ना है। ये सब क्वेश्चन कंफर्म रहेगा। ये इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ये रहेगा, कोई दिक्कत इससे नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन में रहेगा ये इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ये इंटरसेक्शन बी इक्वल टू है दिया जाएगा, अब फॉर्मूला ये लग जाएगा तो क्या करेगा, ये इसका मान दिया वो ये इंटरसेक्शन बी का, आया फॉर्मूला रहेगा बी अपॉन ये का, या बी इंटरसेक्शन ये कर देगा, आपके का बी इंटरसेक्शन ये का मान नहीं दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ये दिख रहा है ना, ये इंटरसेक्शन बी यही हो जाएगा, बी इंटरसेक्शन ये है, बी इंटरसेक्शन ये और ये इंटरसेक्शन बी रहेगा, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, समझा? तो यही मान इसका 5 यहाँ बैठ जाएगा, अब पी ए का मान जो रहेगा वो इसको बैठा देंगे, पी ए का मान दिया है ना, चलिए हम ये इंटरसेक्शन बी मान है, यूनियन है, ये यूनियन बी है, अब ये बी के जगह पर दूसरा एलिमेंट रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, मान लीजिए ये बी के जगह पर ई रह जाएगा, ये यूनियन और यहाँ रह जाएगा, तो क्या करेगा, पी यहाँ क्या हो जाएगा, पी ई हो जाएगा प्लस पी एफ हो जाएगा माइनस पी ई इंटरसेक्शन पी बी एफ हो जाएगा, पी एफ हमारा यस। इस कंडीशन को ये हम तक कोई भी एलिमेंट रह सकता है, हाँ ये एक्स वाई जेड कुछ भी रह सकता है, यस। यानी ये अभी बी था तो इस कंडीशन था, यहाँ ये हो जाएगा, यहाँ बी हो जाएगा, ये यूनियन ये इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, अब ये यूनियन बी दिया हुआ यहाँ क्या पी हो जाएगा, पी एफ हो जाएगा, ई और एफ, फिर माइनस पी ई इंटरसेक्शन एफ हो जाएगा, ई इंटरसेक्शन एफ का
प्रोबेबिलिटी, एफ का प्रोबेबिलिटी, ई का प्रोबेबिलिटी। कोई दिक्कत? नो सर। अब ले लेते हैं पी, एफ रह जाएगा तो क्या करेगा इसको? पी एफ। इसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए? इसमें यहाँ ये अपन बी था, अब यहाँ ई अपन एफ दिया हुआ रहेगा तो पी हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, एफ हो जाएगा, एफ हो जाएगा, एफ दिया हुआ ई इंटरसेक्शन एफ हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा? पी एफ। तो नीचे रहेगा इसी को पी अपन एफ का प्रोबेबिलिटी, पी प्रोबेबिलिटी किसका हो जाएगा? ई इंटरसेक्शन एफ का अपॉन एफ का प्रोबेबिलिटी। हमारा फिर इसी तरह से यदि रह जाएगा एफ अपॉन ई रह जाएगा तो एफ अपन ई रह जाएगा तो फिर सेम दिख रहा है, यहाँ वहाँ चेंज दिख रहा है, तो इसका भी क्या हो जाएगा? या ई अपॉन एफ था तो ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ की है, ई इंटरसेक्शन एफ। अब यहाँ किसका इंटरसेक्शन होना है? एफ इंटरसेक्शन ई हो जाना चाहिए। अब ई इंटरसेक्शन एफ भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, इधर इसको मतलब इधर उधर रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, एफ इंटरसेक्शन ई भी हो सकता है और ई इंटरसेक्शन एफ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो नीचे क्या होना चाहिए? पी, नीचे नीचे जो रहेगा बेस इसका डिनोमिनेटर रहेगा, उसी में जो मेरा डिनोमिनेटर रहेगा वही बड़ा हो जाएगा पी पी, वही का प्रोडक्ट नोट करो। तीसरा पढ़ा था ना एगो, हाँ प्रोबेबिलिटी इक्वल टू पढ़ा होगा नंबर ऑफ एलिमेंट बटा नंबर ऑफ सम, यस पढ़े थे। 10th में। इधर क्या कुछ कुछ मतलब चेंजिंग हो रहा है, बाकी जो मतलब सेट में पूछेगा एग्जाम में पूछेगा वही सब बता रहे हैं, ठीक। टेबल में टाइम इतना नहीं है ज़्यादा पढ़ने का, और ज़्यादा पढ़ने से भी क्या है ये प्रॉब्लम है भी, प्रॉब्लम है। लेकिन सारा पेपर पढ़ना पड़ेगा फिजिक्स केमिस्ट्री टोटल, जितना भी आवश्यकता है उतना ही पढ़ो। कोई दिक्कत नहीं बाकी सारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पी इंटरसेक्शन पी प्रोबेबिलिटी दिया है, ये यूनियन पी का क्या आ जाएगा? पी ये प्रोबेबिलिटी ये प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस पी ये इंटरसेक्शन पी। मान लीजिए कि एग्जाम में दिया हुआ है पी ए इक्वल टू दिया रहेगा, पी बी इक्वल टू दिया रहेगा, ये इसका इक्वल टू भी दिया रहेगा, तो क्या मान निकले? इसका मान निकालना, इसका मान निकालेंगे, इसका मान बैठाएंगे, इसका मान बैठाएंगे, इसका मान बैठाएंगे, सोल्यूशन कर देंगे। और फिर पी ये अपन पी, इसका मान दिया रहेगा, मान लो इसका मान भी दिया रहेगा, इसका मान निकाला क्या कैसे निकलेगा? इधर गुना चला जाएगा, इसका मान निकल जाएगा। अब जब ऐसे मिश्रा रहेगा तो ये अपन बी था तो क्या देगा? बी अपन ये रहेगा तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा? बी इंटरसेक्शन ये, और बी इंटरसेक्शन ये जो दिख रहा है अभी क्वेश्चन इसका मान दिया रहेगा 5, ये इंटरसेक्शन बी, ये बी इंटरसेक्शन ये जो दिख रहा है इसी को हम ये इंटरसेक्शन बी कर कहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका मान भी बैठा सकते हैं यहाँ, इसका मान यहाँ बैठेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ये इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ये हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, इसको सही से रहना चाहिए। जो हमारा डिनोमिनेटर रहेगा इसे डिनोमिनेटर पर प्रोबेबिलिटी करेंगे, तो डिनोमिनेटर ये है, ये का प्रोबेबिलिटी करेंगे, कोई दिक्कत? अब इसमें देखो ये एरिया पे दिख रहा है, ये एरिया दिख रहा है, ये यहाँ था बी था, और सेम इसी तरह होगा। ये है इंटरसेक्शन बी बटा ले लेते हैं यहाँ सी ले लेते हैं, मान लीजिए इस तरह रहेगा तो क्या करेंगे? इसका इस तरह से हम तोड़ेंगे, बी क्या दिया प्रोबेबिलिटी दिया इसका, ये इंटरसेक्शन बी अपॉन सी, ये इंटरसेक्शन बी अपॉन सी दिया हुआ, यहाँ क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ये इंटरसेक्शन बी, फिर क्या इंटरसेक्शन किसका? सी का, सी का फिर क्या हो जाएगा?
सी का इंटीग्रल प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। हम्म, कोई दिक्कत नहीं। ये इंटरसेक्शन बी, ये इंटरसेक्शन बी, और यहाँ फिर इंटरसेक्शन सी का भी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये अंदर बाहर में जो सी दिया हुआ है, ये डिनोमिनेटर सी दिया हुआ, इसका भी प्रोबेबिलिटी इस तरह हो जाएगा। फिर आगे क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ये इंटरसेक्शन बी, ये इंटरसेक्शन सी। ऐसा कोई दिक्कत, नो नीचे सेम इसी तरह हो जाएगा, पीसी पीसी हो जाएगा। नो कोई दिक्कत, नो तो इसको हम इस तरह से बोल सकते हैं, नंबर ये इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इन नंबर सी हो जाएगा। नोट करो, क्वेश्चन सब बताएंगे ना तो पता चलेगा। कोई दिक्कत, अब मान लीजिए इसी तरह प्रोबेबिलिटी रह जाएगा ई इंटरसेक्शन एफ बटा जी। तो किस तरह पढ़ेंगे, इसी तरह से कैसे छूटेगा, प्रोबेबिलिटी क्या दिया, ई इंटरसेक्शन एफ छूटेगा, ये जी का भी क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन बटा जी का बटा क्या हो जाएगा, जी का प्रोबेबिलिटी इंटीग्रेशन जी का प्रोबेबिलिटी किसका हो जाएगा, जी का हो जाएगा। अभी क्या इसको तोड़ सकते हैं, नंबर ऑफ लिख सकते हैं, नंबर ऑफ पी इंटरसेक्शन एफ ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी ई एफ जी, ये बी सी बराबर हो गया, जी। नंबर ऑफ जी। नोट करो इसका, नहीं ई एफ जी के फॉर्म पे इस तरह टूटेगा, यस ये भी ये इंटरसेक्शन बी अपॉन सी रहेगा, तो इस तरह भी तोड़ सकते हैं। तो नहीं, ये सारा क्या है, फॉर्मूला है। अब यूज होगा इस फॉर्मूला का, क्या बोल रहा है, नहीं अगर पी ए इक्वल टू ये का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, बी का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, अब ये इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, ठीक है। देन वैल्यू किसका निकालना बोल रहा है, ये अपॉन बी का प्रोबेबिलिटी निकालने बोल रहा है, और बी अपॉन ए का प्रोबेबिलिटी निकालने बोल रहा है। तो दिक्कत, अभी आप इसको लिखेंगे, सॉल्यूशन गिवन पी एक प्रोबेबिलिटी दिया हुआ कितना 7/0, बस इसी तरह क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, एग्जाम में ज्यादा टफ नहीं पूछेगा। गिवन पी इक्वल टू 7/13 दिया हुआ है, ए का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है और बी का प्रोबेबिलिटी क्या दिया हुआ है 9/13 9/13, एंड इस तरह लिखना पड़ेगा इसमें, एग्जाम में जो दिया हुआ है इसमें तो लिखना जब पड़ेगा क्वेश्चन में हमको फाइंड क्या करना बोला है, पी इंटरसेक्शन पी ये अपॉन हाँ। बी, ये अपॉन बी का प्रोबेबिलिटी ऐसा बोल रहा है। इसका फॉर्मूला भी जस्ट बताए हैं, ऐसा क्या होगा इसका, पी ए यानी क्या होगा, ये इंटरसेक्शन बी हाँ पी ए इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी किसका होगा, ये इंटरसेक्शन बी का, बटा है ना, प्रोबेबिलिटी ये इंटरसेक्शन बी का बटा बटा क्या हो जाएगा, बी का प्रोबेबिलिटी बी का प्रोबेबिलिटी। अब मान क्या करना बैठाना, उसका बी ये इंटरसेक्शन बी, ये चार इंटरसेक्शन बी का मान दिया कि दिया हुआ 4/13 4/13, और बी का मान दिया 9/13 बी का प्रोबेबिलिटी कितना दिया हुआ 9/13 9/13 13 कट गया कट गया, 4/9 4/9, ये क्या हो गया, तो याद कर ये प्रोबेबिलिटी यानी ये अपॉन बी का प्रोबेबिलिटी का हमारा प्रोबेबिलिटी है, यस कोई दिक्कत। नो और दूसरा क्या है, दूसरा एक यहाँ देखो क्या बोल रहा है, वैल्यू किसका वैल्यू कर रहा है, देखो यहाँ पे वैल्यू किसका बोल रहा है, इसका वैल्यू निकालना है, वैल्यू फाइंड, यहाँ फाइंड भी लिख सकता है, ये वैल्यूएटिव भी लिख सकता है, इस मान निकालो इसका भी, इस दोनों का, इसका मान निकाल देंगे। अब बात गया किसका, प्रोबेबिलिटी बी अपॉन ये का। अब इसका जस्ट फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अरे यार ये इंटरसेक्शन बी था यहाँ पे, हाँ अब क्या हो जाएगा, बी इंटरसेक्शन ये होगा, है। बी इंटरसेक्शन ये का प्रोबेबिलिटी हम्म, डिवाइड किसका
नीचे ये दिया हुआ ये का नीचे ये का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, कोई दिक्कत। नो सर अब इसका देखो यहाँ पे इसका मान दिया हुआ है, नहीं दिया या हाँ दिया उसी को मान सकते उल्टा या इसको मान सकते। और ये बी इंटरसेक्शन ये यहाँ क्या दिया हुआ है, हाँ वही एक ही ये इंटरसेक्शन में क्या बोला था बताना, फॉर्मूला लिखते समय क्या बताया था, ये इंटरसेक्शन बी रहेगा, तो बी इंटरसेक्शन ये दोनों इक्वल है, ये इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए के दोनों क्या है, दोनों क्या है इक्वल है एक दूसरे से। और ये बी इंटरसेक्शन ये इसको हम आराम से लिख लेते हैं, वो प्रोबेबिलिटी बी इंटरसेक्शन ये दिख रहा है, देखो यहाँ पे बी इंटरसेक्शन ये दिख रहा है, तो ये इंटरसेक्शन बी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ का पी ये, अब इसका मान देखो क्या है 4/30, अब पी इक्वल टू क्या दिया हुआ, ये का प्रोबेबिलिटी कितना है, ये का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ 7/13, ये 13 क्या हो गया कैंसिल, क्या हो रहा है 4/7, मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। कोई दिक्कत। नो सर इससे ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इसी तरह बताएगा सिमिलरली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं।